अस्सलाम वालेकुम। नमाज ईद उल फित्र का पूरा तरीका इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि नियत कैसे करेंगे, कैसे नमाज अदा करेंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने अगर दिल में इरादा कर लिया कि मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूँ और कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर करके हाथों को बांध लिया, बस आपकी नियत हो गई। और अगर जबान से कहेंगे तो ये बेहतर है। तो जबान से अल्फाज किस तरह अदा करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ कानों तक हाथ उठाए अल्लाह अकबर कह के बांध ले। ये नियत हो गई। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इमाम साहब ने पढ़ी, आपने भी पढ़ ली, लेकिन अब आपको खामोश रहना है। तकबीरें होंगी, कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कह के हाथों को छोड़ दें। इमाम साहब भी तकबीरें कहेंगे, आप भी तकबीरें कहेंगे। अल्लाह अकबर कह के आप हाथ का कानों तक अल्लाह अकबर कह के नहीं ले जाना है। इस पॉइंट पॉइंट पे याद रखें, ध्यान रखें कि कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कह के आपको हाथ छोड़ने हैं। फिर तीसरी बार कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कह के हाथों को बांध लेना है। अब इमाम साहब किरात करेंगे, बिल्कुल खामोशी के साथ आप किरात सुनिए। आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर इमाम साहब सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरत में लाएंगे, उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। आप भी रुकू में जाइए और नमाजों की तरह ही रुकू होगा, कोई हट करके नहीं है। फिर सजदा होगा, सजदे के बाद फिर 2 सजदे होने के बाद दूसरी रकात में खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में आ गए, अब इमाम साहब किरात करेंगे, आप खामोशी के साथ किरात को सुनिए। यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद 3 जायद तकबीरें होंगी। कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के हाथों को छोड़ देंगे। आप फिर कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देंगे। 3 जायद तकबीरें हो गई और चौथी बार में बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और नमाजों की तरह ही ये रुकू होगा। फिर सजदे 2 सजदे करेंगे, फिर कायदे में यानी अत्तहियात की हालत में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा। उसके बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आपको भी सलाम फेरना है। आपको सिर्फ किरात सुननी होती है, बाकी के जो उसमें पढ़ा जाता है, जो तस्बीहात वगैरह हैं और जो दुआएं हैं, जो अत्तहियात वगैरह है और दुरूद पाक है, वो सब ये मुक्तदी को भी पढ़ना होता है। किरात खामोशी के साथ सिर्फ सुननी होती है। बाकी ये नमाज का मुकम्मल तरीका आपको मैंने इस छोटी सी वीडियो के अंदर बता दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं कम वक्त में बेहतर नॉलेज और बेहतर जानकारी दे सकूं।